एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई थी आज सुबह, आज दोपहर को इनफैक्ट, और वो थी एनएससी अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस में कुछ कटौती कर सकता है, ऐसा समझ में आ रहा है। क्या एग्जैक्टली अनाउंसमेंट आया है, क्यों और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आशीष से एक बार ये समझते हैं। आशीष बताइए क्या कर रहा है एनएससी। दीपांशु, थोड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर आपके ट्रेडिंग टर्नओवर्स काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ी सी बचत आपकी हो जाएगी, क्योंकि जो एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं उसके ऊपर आप 18% जीएसटी भी देते हैं। अब कैसे हुआ है देखिए, 1% जो है ट्रांजैक्शन चार्ज डेरिवेटिव्स में भी घटा है, यानी फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, और साथ में जो कैश के ट्रांजैक्शंस होते हैं इसके ऊपर भी ट्रांजैक्शन चार्ज को रिड्यूस कर दिया गया है। और इसके चलते एनएससी की जो टॉप लाइन है इसके ऊपर सालाना 130 करोड़ का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। 1 अप्रैल से ये जो बदलाव है ये लागू हो जाएंगे। लेकिन खास बात है कि आप ये भी ध्यान में रखिए कि ओवर द ईयर्स एनएससी की तरफ से जो वॉल्यूम है ऑप्शंस का तो स्काई रॉकेट हो गया है। कैश में भी अगर आप देखें तो रिकॉर्ड लेवल्स पर यहाँ पर लगातार ट्रेडिंग वॉल्यूम्स देखने को मिल रही है। तो इसके मुकाबले अगर थोड़ा सा ट्रांजैक्शन चार्ज इन्होंने रिड्यूस किया है तो हो सकता है कि इसे भी बाजार पॉजिटिवली ले। अब सबसे पहले आप देखिए कि जो कैश की डिलीवरी होती है, पहले एनएससी लेता था 0.00325%, जो कि अब घटकर हो गया 0.00322%। सिमिलरली अगर आप देखें तो फ्यूचर्स में 0.0019% था, अब 0.00188% हो गया, 1% की कटौती की है। थोड़ा सा मीनिंगफुल अगर आप देखें तो कहीं पर भी रिस्पाइट है ये ऑप्शंस में, क्योंकि ऑप्शंस में जो ट्रांजैक्शन चार्जेस थे वो 0.05% थे, अब जो घटकर 0.0495% हो गया। अब इसको उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताऊं तो मान लीजिए आपका ऑप्शन में टर्नओवर 5 लाख रुपए के करीब का है, तो पहले जहां पर आप 250 रुपये देते थे अब वहां पर आप 247 रुपये 50 पैसे देंगे। थोड़ी सी बचत आपकी हो जाएगी, लेकिन जिनके वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा है, बल्क में करते हैं, तो उनको थोड़ा सा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। मैं सभी का एक बार उदाहरण देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इम्पैक्टफुल है। जैसे कैश में 1 करोड़ का टर्नओवर अगर आप पहले करते थे तो आपसे एनएससी लेता था 325 रुपये, अब लेगा 322 रुपये। फ्यूचर्स में जहां पर आप 190 रुपये देते थे अब 188 रुपये देंगे। ऑप्शंस में जहां पर 1 करोड़ के टर्नओवर पर आप 5,000 रुपये देते अब 4,950 रुपये देंगे। लेकिन खास बात है कि देखिए बीएसई की तरफ से अभी भी ट्रांजैक्शन चार्जेस में कोई बदलाव नहीं किया है, और जैसे ही खबर आई स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट आई, 4-5% ये स्टॉक लुढ़क गया। अब इसको समझकर देखेंगे तो कैश में ऑलरेडी एनएससी के जो ट्रेडिंग चार्ज, एक्सचेंज के चार्जेस थे बीएसई की तुलना में एनएससी के ऑलरेडी कम थे। अब फर्दर इन्होंने रिड्यूस कर दिए तो हो सकता है कि एक कॉम्पिटिटिव एज यहाँ पर मिल जाए। अब कैश में अगर आप देखें तो 0.00322% ले रहा है आपसे एनएससी, वहीं बीएसई अगर आप देखें तो अनचेंज है, 0.00375% है। फ्यूचर्स में बीएसई चार्ज नहीं करता है, लेकिन बीएसई के जो स्टॉक फ्यूचर्स है यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। सिमिलरली अगर आप देखें तो ऑप्शंस में भी बीएसई कम ले रहा है, लेकिन वहाँ पर भी वॉल्यूम्स एनएससी के मुकाबले तो अभी काफ़ी पिकअप करना बाकी है। लेकिन क्योंकि कंपिटिटिव एज है एनएससी के पास अब कैश सेगमेंट में, और इसी का डर है बीएसई में गिरावट आ गई। बीएसई की तरफ से अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है कि ये भी घटा रहे कि नहीं घटा रहे, लेकिन एनएससी की तरफ से जो आया इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको आएगा। तो जो एल्गो ट्रेड्स चलाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, बड़े वॉल्यूम्स वाले होते हैं, उनके लिए ही फायदेमंद है कि जिनके काफ़ी सारे ऑर्डर्स दिन के दौरान जा रहे हैं, बड़े ट्रांजैक्शन वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, इनके लिए बढ़िया बेनिफिट है। इनके लिए बढ़िया बेनिफिट है। वैसे आप देखेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट में 1% की कटौती हुई है, तो जो उतना इम्पैक्ट है नहीं है, बट फिर भी अगर आप हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग बुक चलाते हैं रोज के लिए तो फिर आपकी सेविंग्स जरूर होनी चाहिए। इस पर बीएसई एज अ रिजल्ट हमने देखा है इसके शेयर पर बड़ा इम्पैक्ट आया, 6.5% नीचे। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने चेक किया था ये काउंटर ट्रेड कर रहा था, वहां से थोड़ा रिकवर हुआ है, अब 2.5% ही नीचे, बट एक बार के लिए 6% का कट आपको इस शेयर में थोड़ी देर पहले आते हुए भी दिखा था। एक बार बीएसई के चार्ट पर कुणाल जी से राय भी लेते हैं। कुणाल जी जरा देखें, बीएसई वैसे निचले स्तरों से एक स्मार्ट रिकवरी भी इसने दिखाई है, बट 2150 के लेवल पर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है सर इसके लिए? देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, हमने देखा है कि एक अच्छा मोमेंटम बना था स्टॉक में, उसके बाद एक करेक्शन भी आता हुआ दिखा। मुझे लगता है कि इन स्तरों के आसपास एक अच्छा सपोर्ट चार्ट पर है, वहीं से आज के ट्रेड में बाउंस आता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरी राय में फिलहाल कोई नई खरीदारी की मेरी राय नहीं है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल फिलहाल होल्ड करें और ऊपर के लेवल्स मूव करें। ओके, तो यह है आपके लिए बीएसई जिस पर आपको करनी है, नजर रखनी है। आइए